कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा? आज हम जानेंगे कलयुग का अंत कब होगा और कलयुग कैसे खत्म होगा। घोर कलयुग कब आएगा? कलयुग में क्या क्या होगा? कलयुग का आरंभ कब हुआ? दुनिया का अंत कब होगा? आज हम सब कुछ इस पोस्ट में जानेंगे। कलयुग कब खत्म होगा? कलयुग अभी हम जिस युग में जी रहे हैं, पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग से पहले भी बहुत से युग हुए हैं। उन्हीं में से कुछ युग हैं त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग। त्रेता युग का भी अंत हुआ था और सतयुग का भी अंत हुआ था, और हम पुराणों की माने तो कलयुग का भी एक ना एक दिन अंत जरूर होगा। बाकी युगों की कहानी हम किताबों और पुराणों में पढ़ते हैं, जो कि अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस युग में हम रह रहे हैं वह भी एक ना एक दिन खत्म होगा? लेकिन अब हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि आखिर कैसे कलयुग का अंत होगा। कलयुग का अंत होने से पहले हमें बहुत से संकेत मिलने लगेंगे। ऐसा हमें पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है। यदि हम पुराणों की माने तो कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, सभी देश एक दूसरे से लड़ने के लिए उतारू होंगे, एक दूसरे की जमीनों पर कब्जा किया जाएगा, इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी अत्याचार किया जाएगा। वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो जाएगा, धरती रहने लायक नहीं रहेगी, जल पीने लायक नहीं रहेगा, खाने को कोई भोजन नहीं रहेगा। ऐसे में मनुष्य एक दूसरे का खून पिएगा, लालच अपनी चरम सीमा पर होगा, कोई किसी का सगा नहीं होगा, बाप बेटे को और बेटा बाप को मारेगा, स्त्रियों की कोई इज्जत नहीं करेगा, सभी लोग पैसों के पीछे भागेंगे, दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। घोर कलयुग कब आएगा? ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग को 5000 साल पूरे हो जाएंगे तब गंगा नदी सूख जाएगी और जहां से वह आई थी वहां लौट जाएंगी। और जब कलयुग को 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, समुंदर सारी धरती को अपने अंदर समा लेगा, लोग पूजा पाठ करना और धार्मिक काम करना बंद कर देंगे, मनुष्य की तुलना पापियों से की जाएगी, मनुष्य की आयु घटकर 20 से 30 वर्ष रह जाएगी, चारों ओर पाप का बोलबाला होगा, सभी मनुष्य सात्विक जीवन छोड़कर तामसिक जीवन जीना शुरू कर देंगे। पृथ्वी के साथ साथ दुनिया का अंत होने लगेगा। कलयुग का अंत आते आते इंसान अजीब हरकतें करने लगेगा। कलयुग का अंत कब आएगा? ऊपर बताई गई सभी बातें जब अपनी चरम सीमा पर होंगी तब कलयुग का अंत आएगा। कलयुग का अंत आने के बाद कलयुग का नामो निशान मिट जाएगा, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, चारों ओर प्रलय आ जाएगा। कलयुग का अंत कैसे होगा? जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि का अवतार लेंगे, क्योंकि उस समय कलयुग में पूरी तरह से हैवानों का वास होगा। पुराणों के अनुसार धरती पर कल्कि अवतार का जिक्र मिलता है। ऐसा कहा गया है, जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी, इस धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि सहने योग्य नहीं रहेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों और हैवानों से मुक्ति दिलाएंगे। कलयुग के बाद क्या होगा? जब कलयुग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तब सृष्टि अपने जीवन की शुरुआत फिर से करेगी, प्रकृति फिर से अपना रूप दिखाएगी और धीरे धीरे इस धरती पर फैलते जाएगी। इंसान भी दोबारा जन्म लेंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में ना तो कोई पापी होगा और ना ही कोई हैवान होगा, सभी इंसान मिलकर साथ में रहेंगे और सात्विक जीवन जिएंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोगों का मानना है कि कलयुग जैसी कोई बात नहीं होती।
इंसान चाहे तो अपने जीवन को सुधार कर कलयुग को ही सतयुग बना सकता है, लेकिन आज के समय में ऐसा संभव होते नहीं दिख रहा है। आज के समय भी मनुष्य एक दूसरे की जान का प्यासा है, एक दूसरे की भलाई के बारे में नहीं सोचता। यदि मनुष्य अपनी इन आदतों को बदल ले और एक दूसरे का भला चाहते हुए सात्विक जीवन जीना शुरू कर दे, तो हमें कलयुग के अंत की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कलयुग में ही सतयुग को जी पाएंगे। आपके क्या विचार हैं, इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कलयुग के बाद ऋषि मुनि फिर धरती पर अवतरित होंगे, लेकिन कलयुग की प्रधानता के सवाल पर शुरू से ही विचार किया जाना चाहिए। भगवद गीता का दावा है कि परिवर्तन सृष्टि का एक अंतर्निहित नियम है और वर्तमान युग सभी युगों के 22वें चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार शरीर त्यागने के बाद आत्मा नया रूप धारण करती है और दिन के बाद रात होती है, उसी प्रकार युग भी एक निश्चित अवधि के बाद बदल जाते हैं। विष्णु पुराण वर्णन करता है कि कलयुग आएगा जब दुनिया की पाप की सीमा बढ़ जाएगी और लोग महसूस करेंगे कि अंधकार का युग शुरू हो गया है। कलयुग की शुरुआत महिलाओं के बाल कटने से होगी और युवा दिखने के लिए हर कोई अपने बालों को डाई करेगा। जब बेटे अपने पिता से लड़ने लगेंगे और गृह कलह शुरू हो जाएगी, तो कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा और ब्रह्मा और विष्णु एक हो जाएंगे। कलयुग का अंत तब होगा जब विष्णु कल्कि का रूप धारण कर दुष्टों का नाश करेंगे, जिसके बाद सतयुग एक नया युग शुरू होगा। हम पुराण के अनुसार कलयुग का अंत आ जाएगा और मनुष्य की आयु शुरू हो जाएगी, जो 12 वर्ष तक चलेगी। नदियां सूखने लगेंगी। पूजा कहने से मनुष्य धन के पीछे ही भागने लगेगा। लड़कियां असुरक्षित होंगी। पिता, पुत्री और भाई का कोई संबंध नहीं होगा। भाई अपने ही भाई के खून के प्यासे होंगे। जिनके पास पैसा है वही इस युग के अंत तक शासन करेंगे। शिव पुराण में कलयुग का उल्लेख। इस युग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि रूप धारण करेंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे और एक बार फिर उनके लिए धर्म की स्थापना करेंगे। शिव पुराण में कलयुग का उल्लेख इस प्रकार है, जब कलयुग बढ़ेगा तब लोग गलत काम करने लगेंगे, दूसरों की निंदा करने लगेंगे और अपने धर्म को हड़पने की कोशिश करने लगेंगे। युग के अंत में मनुष्य नास्तिक बन जाएगा। लोगों को धोखा देना मनुष्य का पहला काम होगा। कलयुग के बाद कैसा होगा सतयुग? कलयुग की समाप्ति के बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग 17,28,000 वर्ष का होगा और इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक होगी। मनुष्य भौतिक सुखों के बजाय मानसिक सुखों पर जोर देगा और प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज होगी जिसमें घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होगा। मनुष्य का सर्वोच्च ज्ञान फिर से स्थापित हो जाएगा। सतयुग में लोग आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर केंद्रित एक सरल और संतुष्ट जीवन व्यतीत करेंगे। लालच और भौतिकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी और लोग प्रकृति के साथ सद्भाव से रहेंगे। रोग और कष्ट न्यूनतम होंगे और जीवन प्रत्याशा कलयुग की तुलना में बहुत अधिक होगी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग के बाद त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग होगा। यह चक्र दुनिया के अंत तक जारी रहेगा और फिर सृष्टि का एक नया चक्र शुरू होगा। सतयुग में मनुष्य उच्च नैतिक मूल्यों के साथ सादा जीवन व्यतीत करेगा और आध्यात्मिकता से गहराई से जुड़ा रहेगा। लोगों में ईश्वर को देखने की शक्ति होगी और ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से ईश्वर के साथ संवाद करने में सक्षम होंगे। कोई हिंसा या संघर्ष नहीं होगा और हर कोई सद्भाव और शांति से रहेगा। सतयुग के बाद कैसा होगा त्रेता युग? सतयुग के बाद त्रेता युग होगा जो 12,96,000 वर्षों तक चलेगा।
इस युग में लोग भौतिकवादी गतिविधियों पर अधिक ध्यान देंगे और महत्वाकांक्षा और शक्ति की ओर उनका रुझान होगा। हालांकि उनका अभी भी आध्यात्मिकता के साथ एक मजबूत संबंध होगा और वे धार्मिकता के मार्ग पर चलेंगे। अगला युग द्वापर युग 8,64,000 वर्षों तक रहेगा। इस युग में लोगों में धन और भौतिक संपत्ति की अधिक इच्छा होगी और प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रगति पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। आध्यात्मिकता अभी भी मौजूद रहेगी, लेकिन यह प्राथमिक ध्यान नहीं होगा। अंत में द्वापर युग के बाद फिर से कलयुग होगा और चक्र फिर से शुरू होगा। एक युग का अंत और अगले युग की शुरुआत सृष्टि का एक प्राकृतिक चक्र है और यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन अपरिहार्य है।